सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद अगर तो आपके पास लिंक मौजूद है तो यहाँ पे पेस्ट करके उसको रन कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे लिंक आपके पास ऐड होगा तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। जैसे यूजर नेम पासवर्ड देंगे उसको लॉगिन पे साइन अप इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे जो कंपनीज भी आपको अलाउ होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इन कंपनी में से जो कंपनी आप सिलेक्ट कराएंगे उस कंपनी के रिलेटेड ही नीचे डाटा वगैरह सारा शो होगा। जैसे हमारे बहुत से एडिटर भाई हैं, उनके एक की एडिट फर्म होती है, उसके अंदर जो है ना मल्टीपल कंपनीज उन्होंने ओपन की होती हैं जिनकी वो रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो उनके रिलेटेड जितनी भी कंपनी होगी वो सारी यहाँ पे उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी मैं ऐसा यूजर खोला है जिसको ये एक कंपनी अलाउ है, तो इसी तरह जो एडिटर वाले होंगे ऑडिट वाला कंपनी का करते हैं, उनको मल्टीपल कंपनीज अलाउ होगी तो वो मल्टीपल कंपनीज ओपन हो जाएंगी। तो इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट जो काम है वो है जी पार्टी ओपनिंग। आप का बिजनेस जो भी है, जिन पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं वो यहाँ से जैसे कि पार्टी के करेंगे तो ये आपकी प्रीवियस जो पार्टी है वो नजर आ रही होंगी। न्यू पार्टी के यहाँ पे क्रिएट पे आप जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे यहाँ पे वो पार्टी का नाम देगा। वो पार्टी का नेम, ये वाला जो पार्टी का नेम है जो आपके पास सेव रहेगा, और ये वाला जो पार्टी का नेम या बिजनेस नेम है जो उसने FDR में रजिस्टर्ड किया हुआ है वो है। इस तरह ये पूछता है आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप फोन नंबर देंगे, उसका जो पार्टी अनरजिस्टर्ड होगी उसका CNIC नंबर आएगा, जो रजिस्टर्ड होगी उसका NTN नंबर आएगा। इसी तरह GST नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इस कंपनी का प्रोवेंस आएगा कि ये कौन सी सूबे से है, इस तरह उसका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका एड्रेस आएगा। जैसे ही क्रिएट करेंगे ये पार्टी सेव होकर पीछे आपके पास डेटाबेस में सेव हो जाएगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपकी आएगी आइटम की कैटेगरी। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आइटम्स आप सेल कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कैटेगरी है, वो आप आइटम को कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरी आप बनाएंगे, जैसे क्रिएट पे करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आइटम की कैटेगरी का कैटेगरी डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है आइटम की कैटेगरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे फिर आप ओपन करेंगे आइटम्स। आइटम वाले फॉर्म में जाएंगे। फॉर्म में जाने के बाद जो आइटम्स आपने पहले ओपन की होंगी कैटेगरी वाइज वो आपको शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आइटम ओपनिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप कैटेगरी सिलेक्ट कराएंगे जो आप पीछे ओपन करके आए हैं। कैटेगरी के अगेंस्ट उसकी आइटम खोल देंगे, साथ ही आइटम का जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे देंगे। और सेकेंडली अगर आप चाहते हैं इसी लेवल पे जो है HS कोड डिफाइन करना तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप आइटम ओपन करेंगे तो उसी लेवल पे उसका HS कोड भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे सर आपका आ जाता है इनवॉइस ओपनिंग। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे फर्स्ट पे आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस क्रिएट पे यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाएंगे। जैसे क्रिएट का बटन दबाएंगे ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप इनवॉइस की डेट देंगे, जो भी उसकी डेट होगी। उसके बाद उसकी सेल इनवॉइस टाइप देंगे, इनवॉइस सेल इनवॉइस है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। उसके बाद आपके जो सिनेरियोज होंगे वो सिनेरियो सारे शो हो रहे होंगे। जो आपका सिनेरियो है वो सिनेरियो सिलेक्ट करेंगे। सिनेरियो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपकी जो पार्टियां हैं रजिस्टर्ड की हैं पीछे हमने फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ऑप्शन वो हमारे पास सारी पार्टीज ओपन हो रही होंगी। जैसे ही आप पार्टी का नेम सेलेक्ट कराएंगे उससे रिलेटेड सारा डाटा ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। नीचे आपकी जितने भी आपके रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कराएंगे। आइटम सेलेक्ट करते ही आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और HS कोड जो अगर आपने आइटम के अगेंस्ट डिफाइन किया तो उठ के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रेट मेंशन करेंगे कि ये आइटम जो है कितने की आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप इसकी कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करा के आपको यहाँ पे बता देगा। इसके बाद आप इसके ऊपर कितना टैक्स कर रहे हैं वो आपको टैक्स का टोटल टैक्स जो होगा एक आइटम पे वो बता देगा। अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन टैक्स है या फर्दर उसका कोई सिनेरियो है या SRO शेड्यूल है या FDP पेएबल है वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो जो आपको रिक्वायर होंगी चीजें FDR के रिलेटेड वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। जो जो आपके यूजर पे राइट्स होंगी वो आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप क्रिएट इनवॉइस का बटन दबाएंगे तो आपके पास इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद सारी इनवॉइसेस आपके पास यहाँ आ जाएंगी। जैसे ही इनवॉइस आपके पास यहाँ आएगी तो यहाँ आप उसका पोस्ट का बटन दबाएंगे। पोस्ट का बटन दबाते ही आपकी इनवॉइस जो है FDR में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। इन केस अगर आपकी इनवॉइस में कोई एरर है तो वो पोस्ट नहीं होगी, उसका यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। जो इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी उसको ऑटोमेटिकली FDR का नंबर जो है असाइन हो जाएगा
और उसका पोस्ट का बटन हाइड हो जाएगा। ये है हमारा इनवॉइस पोस्टिंग का। इसके बाद आ जाता है हमारा डैशबोर्ड। हम देखना चाहते हैं कि जी हमने कितनी इनवॉइसेस पोस्ट कर ली हैं, टोटल इनवॉइसेस कितनी बनाई हैं, और ये हर मंथ का भी डैशबोर्ड है, ईयर का भी डैशबोर्ड है। ये मैंने जो डैशबोर्ड को ओपन किया है ये मंथली डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको टोटल बता रहा है कि जिस मंथ में आपने 18 इनवॉइसेस बनाई हैं, जिसमें से सक्सेसफुली जो FBR के पोर्टल पे पोस्ट हुई हैं वो 2 हुई हैं, पेंडिंग अभी जो है 16 है, और एरर किसी भी इनवॉइस में नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे ये करंट मंथ का स्टेटस भी बता रहा होता है कि जी आपने कितना टारगेट था, आपने कितनी अमाउंट तक की इनवॉइसेस जो है FBR में पोस्ट करनी थी, उसमें से कितनी इनवॉइसेस आपने पोस्ट कर ली है और कितनी अमाउंट की कर ली है, उसमें सेल इनवॉइसेस कितनी है, डेबिट नोट कितने हैं और क्रेडिट नोट कितने हैं। इसी तरह यहाँ से प्रीवियस जो है मंथ का वो भी रिपोर्ट शो हो रहा है। इसी तरह बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, आइटम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, पार्टी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, कोई आप अपने हिसाब से डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अंदर सारी जो है ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रिपोर्ट को डाउनलोड करना, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। सेकेंडली आप चाहते हैं कि जी हमने अपने जो पहले आपकी कंपनी में अगर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके साथ इंटरलिंक करना, तो वो ये उसके साथ भी इंटरलिंक हो जाता है। किसी भी भाई को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।